गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। थोड़ा वीडियो टेक्निकल रीजन के कारण आज लेट हुआ है, फिर भी कोई बात नहीं। जो वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो चीज़ें आप समझ लीजिए। ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था मैं, लेकिन टेक्निकल इश्यूज के कारण वो वीडियो चेंज करके मुझे फिर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। ठीक है, तो प्रीवियसली हमने रोटेशनल मोशन के 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें स्टडी करी, जैसे कि इनर्शिया क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेशन किस किस के लिए देखा हमने बेटा, रिंग और डिस्क के लिए। आज हम पढ़ेंगे 2 थ्योरम, एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और दूसरा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पहले अभी अपन देखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पहले कौन सा थ्योरम है बेटा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है वो समझ लेते हैं। पहली बात तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है बेटा वो अप्लीकेबल है टू रिजिड बॉडी। किसके लिए अप्लीकेबल है, रिजिड बॉडी के लिए। किसके लिए, रिजिड बॉडी के लिए। अब हम कोई भी एक रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं ऑफ एनी शेप। ठीक है, मैं सपोज एक एनी एक्सिस ले रहा हूं, एक क्या लिया मैंने, एनी एक्सिस। दूसरा एक एक्सिस ले रहा हूं बेटा मैं, सेंटर ऑफ मास में से पास हो रहा है। काय में से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास में से। ठीक है, क्लियर। अब इन दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो सपोज मैं कंसीडर कर लेता हूं बेटा h। क्या कंसीडर कर लेता हूं, h। इसको मैंने क्या बोल दिया, सेंटर ऑफ मास। तो एक एक्सिस काय में से पास हो रहा है अपना, सेंटर ऑफ मास में से, एक एनी एक्सिस है। क्लियर। तो ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ऐसा एक्सिस जो कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास में से पास हो रहा है, ऐसे एक्सिस को अगर कोई पैरेलल एक्सिस है, अगर कोई पैरेलल एक्सिस है तो उसका इनर्शिया होगा इनर्शिया ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस मास इनटू h स्क्वायर। h क्या हुआ, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, तो इन दोनों की समेशन होगा। तो ये कहता है कौन, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अभी हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ऐसा सच में होता है या नहीं। तो हमने क्या किया, फिर एक रिजिड बॉडी कंसीडर करी, 2 एक्सिस कंसीडर कर लिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस कर लिया h। इसके अबाउट के इनर्शिया को अपन I O बोल देंगे, इसके अबाउट के इनर्शिया को IC। अब प्रूव करने के लिए एक स्मॉल एलिमेंटल मास कंसीडर कर देते इस D पॉइंट पे। कितना मास, तो dm इतना मास D पॉइंट से। तो मैं O से D को जोड़ देता हूँ, D से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, इसे एक्सटेंड कर देता हूँ। क्या किया हमने, O से D को क्या कर दिया बेटा, ज्वाइन। D से एक परपेंडिकुलर बनाया और इधर C से भी एक एक्सटेंशन किया, तो इसको हम नाम दे देंगे बेटा N। अब ये C से मैं D को क्या कर देता हूँ, ज्वाइन। ठीक है, इतना सबको दिख रहा है बराबर से, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये सब हो गया, ये हम काय में लिखेंगे बेटा, कंसीडर में। कंसीडर, क्या कंसीडर किया हमने, एक रिजिड बॉडी है। क्या है बेटा, एक रिजिड बॉडी ऑफ, कितना मास है उस रिजिड बॉडी का, ऑफ मास m kg। ठीक है, लेट IO क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O। पासिंग कहाँ से हो रहा है, थ्रू पॉइंट O। ओके, ठीक है। इसके बाद IC क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, कहाँ से, सेंटर ऑफ मास में से। ठीक है, ये हो गया कंसीडर का पार्ट। ओके बेटा, अब कंसीडर में ही हम 2 चीजें और देखेंगे। कंसीडर में क्या देखेंगे, 2 चीजें। तो हमने और क्या कंसीडर किया, एक एलिमेंटल मास लिए एट पॉइंट D। कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंटल मास एट पॉइंट D एंड ज्वाइन। क्या ज्वाइन कर लिया हमने, OD CD एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर DN ऑन CN। ठीक है, ये हो गया एक नया कंसीडरेशन, ये सब कंसीडर में आ गया। ठीक है बेटा, अब हमने जो बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी इनर्शिया की, उस पे से जाते हैं हम। नाउ हमने क्या पढ़ा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ R स्क्वायर DM। तो ये डीएम क्या होता है अपने लिए, एक स्मॉल एलिमेंटल मास, और ये आर क्या होता है उस स्मॉल एलिमेंट का उस एक्सिस से डिस्टेंस, बराबर है।
अब यहाँ पे अगर हम कंसिडर करते हैं देयरफॉर इसी बेसिस पे आई ओ क्या हो जाएगा अपने लिए और आई सी क्या होगा, आई सी क्या होगा बेटा, आई सी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितना है सी डी, तो आई सी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सी डी स्क्वायर डी एम। सिमिलरली आई ओ क्या होगा, ओ से कितना डिस्टेंस है अपना, ओ डी डिस्टेंस है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, ओ डी स्क्वायर डी एम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब डायग्राम पे से हमें ऐसा दिखता है कि ये जो ओ डी है ये किससे बना है, इस डी एन और ओ एन से बना है, तो मैं इसे क्या बोल दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ ओ डी क्या बन जाएगा अपने लिए, ओ एन और डी एन का स्क्वायर, ओ एन प्लस डी एन, ओ एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर डी एम। ठीक है, अब फिर से मुझे ऐसा दिखता है ओ एन जो है, ओ एन काय से बना है, तो ओ सी प्लस सी एन से बना है, तो मैं इसे और सॉल्व कर सकता हूँ, तो आई ओ इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ओ एन क्या होगा अपने लिए, ओ सी प्लस सी एन का स्क्वायर प्लस डी एन का स्क्वायर इंटू डी एम। ठीक है, अब ये ए प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर है तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए भी होता है, तो आई ओ क्या हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ सी इंटू सी एन प्लस सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर इंटू डी एम। ओके, अब ये जो सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर है, सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर, ये छोटा ट्रायंगल दिखता है, यह है डी, ये है एन, ये है सी, डी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर क्या होता है, सी डी स्क्वायर, तो ये सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, सी डी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अपना इक्वेशन इंटीग्रेशन ऑफ ओ सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ सी इंटू सी एन प्लस सी डी स्क्वायर इंटू डी एम। अब ये डी एम हम अंदर लेके जाएंगे, तो आई ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ओ सी स्क्वायर डी एम पहली टर्म, दूसरी टर्म इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस ओ सी सी एन इंटू डी एम प्लस तीसरी टर्म हो जाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ सी डी स्क्वायर डी एम। ठीक है, अब यहां देखिए सी डी स्क्वायर डी एम अपने लिए कौन है, आई सी हो जाएगा, अब ओ सी यानी अपने पास कौन है, एच है, तो ये रिलेशन चेंज होके बन जाएगा आई सी इज इक्वल टू पहला आ जाएगा एच स्क्वायर डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इधर ट्वाइस एच सी एन डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर डी एम यानी क्या अपने पास आई सी, इसको मैं आई सी लिख लेता हूं ना, इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस एच सी एन इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, काय पे से, तो बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर कैसे क्या बोल रहे हैं आप कि सेंटर ऑफ मास पे से इसे जीरो ले लेंगे। देखिए तो सेंटर ऑफ मास हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, कैसा पॉइंट होता है, ऐसा पॉइंट जहां पे टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कंसीडर करते हैं बेटा अपन, रिस्टोर्ड है, लेकिन यहाँ पे हम डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से, तो सेंटर ऑफ मास से कोई डिस्टेंस पे तो मास रहेगा नहीं, इसलिए तो ये क्या हो गया, जीरो। अल्सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम क्या होता है अपने लिए, एम होता है, देयरफॉर आई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एम का क्या बन जाएगा, एम एच स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया, प्लस आई सी जो कि अपना प्रूफ था, तो आई ओ इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, आई सी प्लस एम एच का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ अपना कौन सा थ्योरम बेटा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कौन सा थ्योरम हुआ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो क्या बोल रहा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कोई भी अगर रिजिड ऑब्जेक्ट है उसमें अगर हम दो एक्सिस परपेंडिकुलर उसके प्लेन को ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर करो या इनटू द प्लेन करो, बट दोनों में से एक एक्सिस कौन सा चाहिए बेटा, हमें एक एक्सिस वो चाहिए जो कहाँ से पास हो रहा हो, सेंटर ऑफ मास में से, कहाँ से पास हो रहा हो, सेंटर ऑफ मास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से पास हो रहा है उसको पैरेलल जो एक्सिस है उसके अबाउट का इनर्शिया, उसके अबाउट का इनर्शिया किसके बराबर रहेगा, इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये है अपना पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हमने कंसीडर करे, फिर सिंपल रिलेशन लगाया कौन था, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम, फिर तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लग गया, आर यानी अपने लिए यहाँ पे कौन था, सी डी, सी के लिए, और ओ के लिए क्या था, ओ डी, तो ओ डी यानी क्या बनता है अपना ओ एन प्लस डी एन स्क्वायर, काय पे से, तो पाइथागोरस थ्योरम। फिर पाइथागोरस थ्योरम पे से ही हमें ये दिखता है कि ये ओ एन तो ओ सी प्लस सी एन था, फिर आगे जाके जब सॉल्व करते हैं सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम पे से क्या हो जाता है, सी डी स्क्वायर, तो ये सी डी स्क्वायर हुआ, फिर वैल्यूज पुट की तो हमें रिलेशन मिल गया। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट बना लेना है अच्छे से। अब इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन भी पढ़ लेते हैं अपन, है ना, रिंग और डिस्क के केस में जो हमें पता
चाहिए। कहाँ काम में आएगा? तो सीईटी में काम में आएगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट बना लेना, पहले ये पार्ट है, बाद में ये पार्ट है। चलो डिजिटल बोर्ड आ गया तो फटाफट स्क्रीन बदल जाएंगी, मिटाने का टाइम कम हो जाएगा। जल्दी लेंगे बेटा, डोंट वरी। एक बार अपना 1K सब्सक्राइबर पे पहुंच जाए, अपन डिजिटल बोर्ड ले लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, पहुंच जाएंगे ना 1K सब्सक्राइबर पे, आप लोगों के हाथ में है। जितने जल्दी स्प्रेड करोगे उतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए चलो बेटा, तो अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा एप्लीकेशन। तो एक तो हमने पढ़ा है बेटा रिंग और एक पढ़ा है डिस्क, दोनों के लिए देखते हैं। तो पहले रिंग के हिसाब से समझते हैं। अब रिंग में बेटा दो एक्सिस आएंगे, एक ऐसा एक्सिस होगा जो इसको परपेंडिकुलर है, जिसका हमने रिलेशन ऑलरेडी पढ़ चुका है। सपोज ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ये कहाँ से जा रहा है? सेंटर ऑफ मास में से, क्योंकि रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? सेंटर पे, क्योंकि सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। इसी को पैरेलल एक टेंजेंशियल एक्सिस लेते हैं हम, वो भी कैसा है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इसकी रेडियस कितनी लेते हैं बेटा? आर। अब हमें पता है इसका इनर्शिया क्या था? यम आर स्क्वायर। क्या था? यम आर स्क्वायर। ठीक है, चलेगा। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में अपना k क्या बना था इस एक्सिस के लिए? यम आर स्क्वायर था, तो k इक्वल टू क्या हुआ था? आर। अब हमें निकालना ये वाले एक्सिस के अबाउट। किसके अबाउट? ये वाले टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट। तो आई टी क्या होगा अपना? आई प्लस यम आर स्क्वायर। मतलब ये क्या बन जाएगा? यम आर स्क्वायर प्लस यम आर स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा ट्वाइस यम आर स्क्वायर। अब इसको अगर मैं यम के स्क्वायर के साथ इक्वेट करूँ तो यम यम क्या हो जाएगा? कैंसल। तो k इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? √2r। इस एक्सिस के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आया? √2r आया। इस एक्सिस के लिए क्या था बेटा? k इज इक्वल टू r। मतलब जैसे जैसे पोजीशन ऑफ एक्सिस बदलेगा बेटा, क्या बदलेगा? पोजीशन ऑफ एक्सिस बदलेगा, वैसे वैसे अपना इनर्शिया भी क्या होते जाएगा? चेंज होते जाएगा। क्या होते जाएगा बेटा? चेंज होते जाएगा। कौन चेंज होते जाएगा? इनर्शिया। इनर्शिया बदलेगा, उसके कारण कौन बदलेगा? अपना k भी बदलेगा। ठीक है, चलो ये हुआ रिंग के लिए। अब रिंग की दूसरी केस लेते हैं। अगर रिंग का एक्सिस पहला वाला सेंटर में से जाने वाला इनटू द प्लेन है, अगर इनटू द प्लेन रहा तो इसे डायमीट्रल एक्सिस क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डायमीट्रल है। तो इस केस में भी इसका डिस्टेंस तो आर ही रहेगा। अगर टेंजेंट प्लेन में, यहाँ पे देखो टेंजेंट कैसी थी? ये डी रिंग था, इसको एक्सिस पहला वाला ऐसा परपेंडिकुलर, दूसरा टेंजेंट ऐसा था। अब हम बोल रहे हैं ये एक्सिस ऐसा जा रहा है रिंग में से, सेंटर में से, और इसी को पैरेलल टेंजेंशियल है। ठीक है, तो अब इस केस में अपना इनर्शिया जो है रिंग का वो होता है बेटा हाफ ऑफ ओरिजिनल, मतलब हाफ ऑफ यम आर स्क्वायर, क्योंकि इसके अबाउट इधर का मास आ जाता है हाफ, इधर का भी मास हाफ हो जाता है, इसलिए हाफ एम आर स्क्वायर। तो इस केस में k इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? r/√2। अब इस टेंजेंट के अबाउट निकालते हैं, इस टेंजेंट के अबाउट आई टी। तो ये क्या होगा? i प्लस एम आर स्क्वायर। तो i क्या है बेटा? हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। इसको अगर मैं एम के स्क्वायर के साथ इक्वेट करूँ तो k इज इक्वल टू क्या होगा? √3/2r। क्या हो जाएगा बेटा? √3/2r हो गया। ये के रेडियस आया, मतलब इसके अबाउट रेडियस क्या आई थी अपनी? रेडियस ऑफ गायरेशन r/√2। इसके अबाउट क्या आया? √3/2r। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं अपन? पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके अलग अलग एक्सिस के अबाउट हम क्या निकाल रहे हैं? इनर्शिया निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? इनर्शिया। अब सेम केस डिस्क के लिए लेते हैं। मैं डायग्राम नहीं बना था, डिस्क की डायग्राम भी सेम ही बनेंगे। डिस्क का इनर्शिया क्या था? अगर एक्सिस ड्रॉ कर लेते, ये परपेंडिकुलर एक्सिस रहा, इसको ये पैरेलल है सपोज टेंजेंशियल वाला, तो इसका इनर्शिया हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्या था? हाफ एम आर स्क्वायर। मतलब जो इसका डायमेट्रिकल की कंडीशन थी वो इसकी टेंजेंशियल की बन जाएंगी। किसकी बन जाएंगी? टेंजेंशियल की। सेम ऐसे ही सॉल्व होगा, तो ये भी आएगा क्या? टेंजेंट के अबाउट 3/2 एम आर स्क्वायर, और रेडियस क्या आएंगी?
√3/2r। तो ये तो समझ गए। इसके अबाउट क्या था, k = r/√2। तो ये कंडीशन जो है फॉर डिस्क परपेंडिकुलर वाली वो कौन सी है, रिंग के लिए जो टेंजेंशियल काय में की है, प्लेन में की है, डायमीट्रल और प्लेन में की है, वही काय के लिए बन गई, डिस्क के लिए परपेंडिकुलर वाली बन गई। तो डिस्क के लिए टेंजेंशियल की क्या बनेगी, फिर देखते हैं आप। ये हुआ, ये दूसरा हुआ, इनके बीच डिस्टेंस कितना है बेटा, r। तो ये हो गया अपने लिए डायमीट्रल, ये हो गया टेंजेंशियल। तो यहाँ का डायमीट्रल का इनर्शिया क्या रहता है, ये हाफ mr² है, तो क्या हो जाएगा 1/4 mr²। और टेंजेंट के अबाउट क्या हो जाएगा, id + mr²। तो ये हो जाएगा 1/4 mr² प्लस ये 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, 5/4 mr²। तो ये हो गया टेंजेंशियल का 5/4 mr²। इसको अगर मैं m के स्क्वायर के साथ इक्वेट करूं तो k = क्या हो जाएगा बेटा, √5/2r, √5/2r। और इनर्शिया क्या बना 5/4। तो देखो जैसे हम प्लेन में के भी टेंजेंट का निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर वाले टेंजेंट का भी इनर्शिया निकाल सकते हैं। एटलीस्ट इतने 4-5 फॉर्मूले तो हमें याद ही चाहिए, क्योंकि रिंग और डिस्क की कंडीशन है तो वो हमें याद चाहिए। बाकी की याद नहीं हुए तो भी चलेगा, लेकिन ये तो याद होने ही चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये हो गया अपना काय का एप्लीकेशन, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब हम देखते हैं बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। किसी को इसमें कंफ्यूजन हो तो बता दो। कुछ नहीं था, पहला एक्सिस कैसा था बेटा, ये सेंटर ऑफ मास में से जा रहा है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसके अबाउट इनर्शिया क्या होता है, mr²। अब इसी को पैरेलल मैंने दूसरा एक्सिस लिया, ये डिस्क रिंग है, इसको ये परपेंडिकुलर था, ये रिंग है, इसको ये टेंजेंशियल है, परपेंडिकुलर है लेकिन एज अ टेंजेंट है। तो इसके अबाउट इनर्शिया निकालना था, दोनों पैरेलल हो गए तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग गया। सेम वैसे एक एक्सिस हमने, ये प्लेन है तो इसमें से जाने वाला ये एक्सिस था डायमीट्रल, उसमें से जा रहा है, तो उसी को पैरेलल प्लेन में ही दूसरा एक्सिस लिया टेंजेंशियल प्लेन में ही, बराबर। ये परपेंडिकुलर है और ये प्लेन में, तो यहाँ पे भी हमने निकाला। ऐसे ही हमने काय के लिए अप्लाई करा बेटा, डिस्क के लिए। किसके लिए अप्लाई किया, डिस्क। ठीक है, तो अभी से मैं मिटा देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे बेटा कौन सा थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब दो कंडीशन थी, जैसे हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कौन सी बॉडी कंसीडर करी बेटा, रिजिड बॉडी। कौन सी बॉडी कंसीडर करी, रिजिड बॉडी। यहाँ पे हमें कंसीडर करना पड़ता है बेटा लैमिना। क्या कंसीडर करना पड़ता है, लैमिना। चलिए देखते हैं अब लैमिना कैसे कंसीडर होता है। देखो हम बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कौन सा थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो देखो लैमिना क्या होता है बेटा, प्लेन शीट को क्या बोलेंगे अपन, लैमिना। मतलब एक प्लेन डिस्क है या कुछ भी, उसको क्या बोल सकते हैं अपन, लैमिना बोल सकते हैं। तो अगर कोई प्लेन लैमिना है ऑफ एनी शेप और इसको हम 3 एक्सिस निकालते हैं, एक एक्सिस जो इसके प्लेन को परपेंडिकुलर है, 2 एक्सिस वो इसको परपेंडिकुलर है बट वो इन द प्लेन है। एक एक्सिस इसके प्लेन को क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये 2 एक्सिस है, ये क्या हो गया, इसके प्लेन में हो गया। लेकिन ऑल 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। तो इसका कहना ऐसा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जो एक्सिस कैसा है बेटा, प्लेन को परपेंडिकुलर है, उसका इनर्शिया बाकी जो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है जो कि कायम है इनटू द प्लेन है, कायम है इनटू द प्लेन। ये प्लेन में से जा रहा है और ये प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका इनर्शिया इन दोनों के इनर्शिया की क्या हो जाता है, एडिशन, Ix + Iy। ओके, Ix + Iy। अब मैं ऐसा कंसीडर करता हूँ एक पॉइंट P जहाँ पे अपना कौन सा मास रहता है बेटा, dm। अब इसका y से जो डिस्टेंस है तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा x, और x से जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा y, और z से जो डिस्टेंस है उसको मैं ले लेता हूँ r। क्या ले लिया बेटा मैंने, r ले लिया, इधर x इधर y, और ये जो एंगल है ये क्या बनता है 90 डिग्री, ये भी क्या बनता है 90। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम देखिए ट्रायंगल बनता है तो r² = क्या हो जाएगा, x² + y²। ठीक है, तो अब कंसीडर में आप क्या लिखोगे, कंसीडर अ प्लेन लैमिना लिख ही लेते हैं अच्छे से।
कंसीडर अ प्लेन लैमिना of mass m kg of mass m kg. Let OX, OY and OZ be three mutually perpendicular concurrent axes. कॉन्करेंट क्यों? एक ही पॉइंट में से पास होने वाले. ठीक, ओके. तो हम डिस्टेंस लेंगे. लेट अस कंसीडर एलिमेंटल मास. कैसा मास कंसीडर कर रहे बेटा अपन? एलिमेंटल मास dm एट पॉइंट P. कहाँ पे रखा? उसे एट पॉइंट P पे रखा है. ठीक है. तो इसके बाद क्या बोलेंगे? लेट x डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस. y ये सेम रहेगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम कहाँ से? तो x एक्सिस से. वैसे ही r सेम यहाँ पे z एक्सिस. नाउ अब हमें क्या पता है? i x इज इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dm. i x इज इक्वल i y इज इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dm. एंड आई जेड क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर dm. अब r की वैल्यू अपने को पता है, आर स्क्वायर यानी क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dm. तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dm प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर dm. तो एक्स स्क्वायर dm यानी क्या हो गया अपने लिए? आई वाई हो गया. एंड वाई स्क्वायर dm यानी क्या हो गया? आई एक्स हो गया. ठीक है. तो आई जेड इजिकल टू क्या बना बेटा? आई वाई प्लस आई एक्स. तो ये हो गया अपने लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. क्या हुआ? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हुआ. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. तो इसका कहना क्या था बेटा? लैमिना अगर आपके पास है, क्या है? प्लेन लैमिना अगर है तो उसको एक एक्सिस परपेंडिकुलर है, दो एक्सिस उसके प्लेन में से जा रहे हो और ये तीनों एक्सिस एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है. तो उस केस में जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अबाउट का इनर्शिया किसके बराबर हो जाएगा? बाकी के दो एक्सिस के इनर्शिया की एडिशन हो जाएगा. क्या हो जाएगा? बाकी के दो इनर्शिया की एडिशन. क्लियर? तो दिस इज इट फॉर टुडे. तो ऐसे हमने दो थ्योरम पढ़ लिए, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दूसरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम. दोनों की स्टडी कर ली. अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बेसिस पे एक एग्जांपल आपको दिया है टेक्स्ट बुक में, सॉल्व वाला आफ्टर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. तो वो आप लोगों को ट्राई करना है. नहीं जमा तो अगले क्लास में अपन लेंगे. थैंक यू फॉर टुडे.